कि धर्म बड़ा है? आप बताइए क्या बड़ा है? कर्म। तू कर्म कर। कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? बोलो, कौन बड़ा? कर्म। कौन बड़ा? धर्म। कर्म बड़ा। कितने लोग कर्म को बड़ा मानते हैं? हाथ उठा के। कर्म बड़ा। कितने लोग कर्म को बड़ा मानते हैं? हाथ उठाओ मेरी मां। अब धर्म को कितने लोग बड़ा मानते हैं? आप नहीं हाथ उठा रहे हैं। आप किसको बड़ा मानते हैं? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? आप भैया जी, कौन बड़ा? कौन? कर्म कि धर्म? कर्म। आप बताओ भैया, कौन बड़ा? कोई एक चुनना पड़ेगा। कर्म धर्म, क्या चुनोगे? हैं? धर्म बड़ा। कुछ लोग कह रहे हैं कर्म बड़ा, कुछ लोग कह रहे हैं धर्म बड़ा। सुनो क्या बड़ा? आप कहते हो कर्म बड़ा है, तो मुझे एक बात बताओ, कर्म बड़ा है तो शराबी शराब पी रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। कसाई गाय काट रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। गंजेड़ी गांजा पी रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। तो कर्म बड़ा है, तो कर्म तो कसाई भी कर रहा है। तो क्या कसाई का कर्म करना, गर्दन काटना बकरे की, गाय की, मुर्गा की, क्या ये कर्म बड़ा है? बोलो बोलो मैया। शराबी का शराब पीने का कर्म श्रेष्ठ है। चोर कहता है मैं तो अपना कर्म करता हूं, मेरा काम चोरी करने का है। तो चोर चोरी कर रहा है, तो क्या उसका वो भी तो कर्म कर रहा है? आप कहते हो कर्म बड़ा है, तो चोर को पुलिस पकड़ काहे लेती है? फिर करने दे उसका कर्म, क्योंकि कर्म आपके हिसाब से कह रहे हो ना, कर्म बड़ा है। क्यों मेरी माँ? कर्म बड़ा है तो चोर का चोरी करना सही है कि गलत है? इसका मतलब ये हुआ कि कर्म बड़ा नहीं है। अब यहां कर्म को समझना पड़ेगा। कर्म दो तरह के होते हैं, होते तो तीन हैं, पर आपको समझाने के लिए मैं सरल भाषा में दो तरह के प्रयोग कर रहा हूं। कर्म दो तरह के होते हैं, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म, है ना? बोलो हाँ। अब अच्छा कर रहे हो वो भी कर्म है, और बुरा कर रहे हो वो भी कर्म है। अब अच्छा करूं मैं कि बुरा करूं, ये कौन बताएगा? ये कर्म गलत है, ये कर्म सही है, सही गलत की पहचान कौन बताएगा? बोलो हाँ। यदि आपको धर्म का ज्ञान नहीं है तो आप गलत कर्म को चुनोगे, और धर्म का ज्ञान है तो सही कर्म को चुनोगे। तो धर्म का ज्ञान होगा तो आप सही कर्म करते हुए आगे बढ़ोगे। राम सही कर्म करते हुए आगे जा रहे हैं, रावण गलत कर्म कर रहा है। किसी की पत्नी को चुरा लेना, क्या ये सही कर्म है? हाँ। भरी सभा में किसी महिला के कपड़े उतार देना, क्या ये सही कर्म था? हाँ। तो दुशासन ने, दुर्योधन ने, रावण ने गलत कर्म चुना, परिणाम क्या हुआ आपको पता है। कसाई गलत कर्म चुनता है, चोर गलत कर्म चुनता है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पांव दबाता है, उसने सही कर्म चुना है।
मन लगा के पढ़ता है, ईमानदारी से चलता है, सच बोलता है, ये सही कर्म है। तो सही कर्म और गलत कर्म, इन दोनों के बारे में समझाएगा कौन? क्या गलत है क्या सही है? धर्म। इसलिए जिसके भीतर धर्म है वही सही कर्म कर सकता है, जिसके भीतर धर्म का नॉलेज नहीं है वो सही कर्म नहीं कर सकता। अब लोग मांस खा रहे हैं। मांस क्यों खा रहे हैं? गाय का मांस खा रहे, बीफ खा रहे हैं लोग। बोलो हाँ, खाते हैं कि नहीं? खाने वाले लोग मांस खा रहे हैं। अब बताइए, क्या मांस खाना सही है कि गलत है? गलत है। पर वो गलत कर्म कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें धर्म का ज्ञान, काश धर्म। आप, एक आदमी झूठ बोल रहा था। क्यों बोल रहा था? क्योंकि उसे धर्म का नॉलेज, धर्म को जानने वाला, धर्म को मानने वाला झूठ कैसे बोल सकता है? उसका दिल धड़कने लगेगा जोर जोर से यदि वो झूठ बोलेगा तो। बोलो हाँ। धर्म का ज्ञान नहीं है तो आप झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको धर्म का ज्ञान नहीं है। मांस इसलिए खाते हैं लोग क्योंकि धर्म का ज्ञान नहीं है। गलत रास्ते पर निंदा, अब बैठे बैठे निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, अरे ये गलत, ये गलत। ये क्यों कर रहे हो निंदा? निंदा इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको धर्म का ज्ञान नहीं है। धर्म का ज्ञान होता तो जो समय आप निंदा चुगली में गवा रहे हो वो समय भगवान के चिंतन में लगाते, अच्छे काम में लगाते, अपने उत्थान में लगाते, अपने लिए अच्छी प्लानिंग कर लेते। इसलिए क्या बड़ा हुआ? क्या बड़ा हुआ? धर्म से किया गया कर्म श्रेष्ठ है, धर्म से ना किया गया कर्म श्रेष्ठ। इसलिए मूल में है धर्म। धर्म के ज्ञान से कर्म कीजिए, धर्म युक्त कर्म कीजिए। कर्म कितने तरह के बताए हमने? 2 तरह के। कौन कौन से? बुरा कर्म, अच्छा कर्म। बोलो हाँ। अब ये दोनों कर्म क्या बनेंगे? पाप और पुण्य। पाप किसे कहते हैं? भैया बताओ, पाप किसे कहते हैं? पाप किसे कहते हैं? आप बताओ। हाँ, पाप किसे कहते हैं? हैं? गलत कर्म को ही पाप कहते हैं। आज जो आप गलत कर्म करोगे वो गलत कर्म क्या बन जाएगा? पाप। और जो सही कर्म है, अच्छा कर्म, बुरा कर्म, जो अच्छा कर्म आप करते हो वो अच्छा कर्म पुण्य बन जाता है, और जो बुरा कर्म करते हो वो बुरा कर्म क्या बन जाता है? पाप। हमारा कर्म ही हमें पाप और पुण्य के रूप में प्राप्त होता है। पाप, इस संसार में 2 चीजें कमाए, आप कमाने आए हो। इस संसार में क्या कमाने आए हो आप लोग? 2 चीजें, या तो आप पाप कमाओगे या तो आप पुण्य कमाओगे। बताओ तीसरा क्या कमाओगे? या तो किसी को खुशी दे के पुण्य कमाओगे या किसी को दुख दे के पाप कमाओगे। किसी की जान बचा के पुण्य कमाओगे या किसी की हत्या करके पाप कमाओगे, या सच बोल के पुण्य कमाओगे या झूठ बोल के पाप कमाओगे। किसी को रोटी देकर पुण्य कमाओगे या किसी से रोटी छीन करके पाप कमाओगे। या तो आप पाप कमाओगे या तो आप पुण्य कमाओगे। तीसरा कुछ है कमाने के लिए लंदन में? बोलो मेरी माँ, है कुछ कमाने के लिए? क्या कमाओगे? क्या कमाओगे? भाव? पाउंड? पाउंड कमाओगे? हैं? पाउंड भी तो पाप से कमाया जाएगा या पुण्य से कमाया जाएगा? पैसा भी आप या पाप से कमाओगे या तो
पुण्य से कमाओगे। पुण्य से मतलब या तो आप झूठ बोल के कमाओगे तो पाप होगा, सच बोल के कमाओगे तो, ईमानदारी से कमाओगे पाउंड तो पुण्य है, बेईमानी से पाउंड कमाओगे तो, मतलब कुल मिला के पाप या पुण्य ही कमाओगे आप, तीसरा कुछ नहीं है कमाने को। पैसा भी तो ईमानदारी बेईमानी से कमाते हैं लोग, तो वो पाप पुण्य तो हो गया कि नहीं। लोग नहीं कहते यार ये तू पैसा कमा जरूर रहा पर तेरा पाप का पैसा है, लोग कहते ना तेरी पाप की कमाई है। अब जैसे किसी का कारोबार है गाय काटने का, बकरा काटने का, तो बकरा काट के भी तो वो पैसा कमा रहा है, पर वो पैसा कौन सा पैसा है? पाप का पैसा है। और कोई मजदूरी कर रहा है, पसीना बहा रहा है, ईमानदारी से काम करता है 8 घंटे और 8 घंटे का ईमानदारी का कमाता है, तो बताओ उसका पुण्य का हुआ? तो कमाई दो ही है, या पाप या पुण्य। इसलिए कहता हूं बुरा कर्म करोगे पाप कमाओगे, बुरा कर्म ही पाप कोई कमाता नहीं है, बुरा कर्म ही पाप बन के आपके पीछे पड़ जाता है। पाप कभी साथ नहीं छोड़ता, पुण्य कभी साथ नहीं छोड़ता, मेरी परछाई कभी मेरा साथ छोड़ेगी? ऐसे आपके द्वारा किया गया पाप, आपके द्वारा किया गया पुण्य आपकी परछाई बन के आपके साथ रहेगा। मैं बार बार उदाहरण दे के समझाता हूं कि दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मार दिया, श्रवण कुमार के माँ बाप तड़प तड़प के मर गए, दशरथ जी से पाप हो गया। प्यासे माँ बाप मारे गए तड़प तड़प के, श्रवण मर गया। श्रवण पानी लाने गया था अपने अंधे माँ बाप के लिए, प्यासे थे उसके माता पिता, माँ बाप ने कहा बेटा जरा पानी ला दो हमें प्यास लगी है, तो पानी लेने गया था, पानी भर रहा था घड़े में कि दशरथ जी ने बाण मार दिया। बताओ बूढ़ा बाप प्यासा था कि नहीं, बूढ़ी माँ प्यासी थी कि नहीं? और श्रवण मर गया। जब श्रवण मरा तो अंधे को पता चला, अंधी को पता चला, श्रवण के माता पिता को, कि हमारा तो बेटा मर गया, दशरथ जी के हाथ का पानी नहीं पिया, और बेचारे दोनों तड़प तड़प के मर गए। अब बताओ ये दशरथ जी से पुण्य हुआ कि पाप हुआ? हाँ, अब ये पाप जो हो गया ना, अब ये पाप दशरथ जी के साथ आ गया। इस पाप ने दशरथ जी का पीछा, इस पाप ने बदला लिया, लिया कि नहीं? कब लिया? दशरथ जी ने श्रवण को मारा तो श्रवण के माता पिता तड़प तड़प के मर गए। तो जब राम वनवास गए तो दशरथ जी भी तड़प तड़प के मर गए, हिसाब बराबर। जो तुमने आज कर्म किया है वो पाप बन के तुम्हारे संग रहेगा, या अच्छा किया है तो पुण्य बन के संग रहेगा, और वो पुण्य तुम्हारी रक्षा करता रहेगा। यदि अच्छा किया है तो पुण्य बन के तुम्हारी परछाई की तरह साथ रहे, वो पुण्य तुम्हारी बाल बाल रक्षा करेगा। और पाप है तो वो बदला लेगा। भगवान के बाप को भोगना पड़ा दंड, भगवान के पिता का पीछा नहीं छोड़ा इस पाप ने। हमारा पाप हमारा पीछा छोड़ देगा, आपका पाप आपका पीछा छोड़ देगा। इसलिए मेरी माँ, बेटा बेटी को पैसे तो बांट दोगे, पर जो तुमने पाप कमाए हैं ना पैसे के लिए, वो पाप तुम्हारी परछाई बन के रहेगा। भीष्म पितामह का पाप उनके संग रहा, उन्होंने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था, वो पाप पितामह के पीछे पड़ गया, पड़ गया। और फिर भीष्म पितामह को बाणों की सैया में लेटकर वो पाप चुकाना पड़ा। बोलो हाँ कि ना? आपको क्या लगता है? आपको बड़ा कष्ट हो जाता है, शारीरिक कष्ट, पारिवारिक कष्ट, सब कुछ है महाराज, फिर भी बड़ी तकलीफ है। ये तकलीफ क्यों आ गई अकस्मात? तुम्हारे पाप प्रकट हो गए, जो परछाई बन के साथ थे अब वो तुम्हारी खोपड़ी पर चढ़ गए, और तुम्हारे पापों का दंड तुम्हें मिल रहा है तुम्हारी बीमारी के रूप में। इतने अच्छे अच्छे डॉक्टरों को आपने दिखाया पर बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है। इतना पैसा खर्च कर दिया आपने, दुनिया भर में दिखाया, अमेरिका जापान लंदन में दिखा लिया,
पर बीमारी ठीक नहीं हो रही है, इसका मतलब वो बीमारी नहीं है, वो पाप ही तुम्हारी बीमारी के रूप में है, उसे भोगना पड़ेगा। डॉक्टरों के बस में होती तो चली जाती ना अब तक। बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ, तुम्हारा पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, पाप करने से डरो, मोबाइल चलाने से बचो, अच्छे काम करो, सत्संग करो, कथाएं सुनो। सही है कि गलत है? तो आप दो कर्म करते हो, या अच्छे कर्म या तो क्या कर्म करना है मेरी माँ? बुरा ना करना। गोपियों ने सब छोड़ दिया, कर्म छोड़ दिया, कृष्ण को पाना धर्म है, धर्म नहीं छोड़ा। सब छोड़ देना सही है, पर भगवान को छोड़ देना सही। प्राण जाए तो जाए, धन जाए तो जाए, पर धर्म ना जाए। दशरथ जी ने यही तो कहा, प्राण जाए पर वचन न जाए, धर्म ना जाए ना। हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए, रोहित बाजार में बिक गया, पत्नी तारा बाजार में बिक गई। डॉम बनकर के हरिश्चंद्र एक शमशान में काम करने लग गए। राजा थे हरिश्चंद्र, पर इतना यातना, इतना कष्ट सहा। मैया सो रही हो मेरी माँ? नहीं, पीली मैया पीछे वाली नहीं। हाँ सुनो, हरिश्चंद्र ने इतना कष्ट किसके लिए सहा? बाजार में बिक गए, नहीं बिके? किसके लिए? बेटा बिके तो बिक जाए, पत्नी बिके तो बिक जाए, मैं बिकूं तो बिक जाऊं, खुद को बेच दिया। राजा थे हरिश्चंद्र, शमशान में मुर्दा जलने आते थे ना, तो मुर्दा जलाने का टैक्स लेने का काम हरिश्चंद्र को मिला, डॉम ने खरीदा। आज भी हरिश्चंद्र घाट काशी में है, आज भी उनका वो शमशान घाट है जहां पे उन्होंने काम किया। बाजार में बिक गए, किसके लिए? क्यों बिकना पड़ा? धर्म के लिए। सत्य बोलूंगा, सत्य नहीं बोलूंगा। हरिश्चंद्र को क्यों बिकना पड़ा? पूरी कथा पता है आपको? क्या सिचुएशन हुई, क्या हुआ कि उन्हें बाजार में बिकना पड़ा? पता है? शॉर्ट में, सूक्ष्म में आपको जरा सी बात सुना देता हूं हरिश्चंद्र जी की। हुआ क्या था कि विश्वामित्र जी नाम के ऋषि थे। विश्वामित्र, एक बार क्या हुआ कि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी देवताओं के पास पहुंचे। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि इस धरती पे कोई सत्यवादी है? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरा चेला है। वशिष्ठ जी कौन है? राम के गुरु। और हरिश्चंद्र कौन है? राम के पूर्वज, राम के। वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरा शिष्य है हरिश्चंद्र, सत्यवादी है, झूठ नहीं बोलता। तो विश्वामित्र जी बोले मैं परीक्षा लेना चाहूंगा। ठीक है, आप परीक्षा ले लो। विश्वामित्र जी गए परीक्षा लेने। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन हरिश्चंद्र, मैं यज्ञ करना चाहता हूं, तो यज्ञ में थोड़ा मुझे सोना चांदी की जरूरत पड़ेगी, क्या तुम मेरे यज्ञ में सहयोग करोगे? कहा, महाराज आप जो चाहते हैं ले जाइए। कहा कि मुझे इतनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। यज्ञ में इतना स्वर्ण मुद्रा, उस समय सोने के सिक्के चलते थे, स्वर्ण मुद्रा चलती थी, मुझे इतनी स्वर्ण मुद्रा चाहिए। ठीक है महाराज, ये रही आपकी स्वर्ण मुद्रा। ला के दे दिया खजाने से हरिश्चंद्र, ये रही।
विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं स्वर्ण मुद्राएं ले तो जाऊं, पर मैं तो घास की झोपड़ी में रहता हूं, यज्ञ करूंगा अगले साल, अभी कहाँ रखूंगा, इसलिए एक काम करो, ये स्वर्ण मुद्राएं मेरी, पर मैं रख रहा हूं तुम्हारे पास। ठीक है महाराज, आपकी अमानत मेरे खजाने में है, जब आप बोल दोगे तो आपकी अमानत आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब हुआ क्या कि विश्वामित्र जी ने एक कन्या को प्रकट किया। देखो परीक्षा तो ले ही रहे थे, एक कन्या को प्रकट किया, बड़ी सुंदर, हरिश्चंद्र के पास भेजी। उस कन्या ने कहा महाराज मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूं, मेरे से विवाह कर लीजिए आप। हरिश्चंद्र ने कहा नहीं, मेरी पत्नी तारा है, मैं अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी और स्त्री को देखूंगा तो या वो मेरी माँ के रूप में होगी, या तो मेरी बहन के रूप में होगी, या तो मेरी बेटी के रूप में होगी, चौथा कोई नजरिया नहीं हो सकता। वो कन्या बिगड़ गई, विश्वामित्र जी को ले आई। विश्वामित्र जी ने कहा राजन मेरी बेटी चाह रही है आपसे विवाह करना, क्यों नहीं कर लेते? नहीं महाराज, मेरे से विवाह ना करो, आप जो चाहो, ये कन्या को जो चाहिए मैं इसे दे दूंगा। विश्वामित्र जी आपको जो चाहिए ले लीजिए, पर मुझे विवाह का दबाव मत दीजिए, मैं विवाह नहीं कर सकता। तो विश्वामित्र जी बोले तू सब कुछ दे सकता है? बोले जो आप चाहो मैं सब कुछ दे सकता हूं, पर मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। तो ठीक है, तुम अपना राज्य मुझे दे सकते हो? हाँ महाराज। तुरंत अपना संपूर्ण राज्य दे दिया। विश्वामित्र जी राज्य को स्वीकार कर लिए और विश्वामित्र जी बोले सुनो, ये राज्य आज से हमारा, अब तुम जाओ, लेकिन जाने से पहले ये बताओ अब मेरे यज्ञ की डेट आ गई है, वो जो तुमको मैंने धन दिया था वो धन वापस करो। वो स्वर्ण मुद्राएं? बोले महाराज वो तो खजाने में है। बोले राज्य दे दिया है, लेकिन जो मेरा वाला धन था यज्ञ करने के लिए तुमने दिया वो कहाँ है? अब कहाँ से लाएं? अब तो राज्य दे चुके हो, राज्य के भीतर खजाने थे तो वो सब चला गया। अब बोले महाराज मुझे 1 महीने का टाइम दो। तो एक साधु का ऋण चुकाने के लिए हरिश्चंद्र काम मांगे, पत्नी तारा, कपड़े उतार लिए इनके, सामान्य कपड़े पहन के ये दर दर भटकने लग गए। सब राज्य छिन गया, सब चला गया, पत्नी बेटा सब दर दर की ठोकर खाने लग गए। महीने का आखिरी दिन आ गया, संत का ऋण नहीं चुका, क्या बिना चुकाए मर जाएंगे? तो गंगा जी में डूब करके मरने का प्लान करने लग गए। तब तारा ने कहा महाराज आप ऐसा मत करो, मुझे क्यों नहीं बेच देते बाजार में? तारा ने अपने को बेच करके कुछ पैसे हरिश्चंद्र को दिए, रोहित ने अपने को बेच कर कुछ पैसे दिए, इन्होंने भी अपने को बेचा और उतना स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त की जितनी जरूरत थी, और उन्होंने विश्वामित्र जी को दिया और खुद बिक गए। चाहते हरिश्चंद्र तो बोल देते कि नहीं देता मैं राज्य, मैं नहीं दूंगा, आप क्या कर लोगे? लेकिन नहीं, सत्य ना जाए, इनके बेटे को सांप ने डस लिया, रोहित को, और इनकी पत्नी तारा, जब सांप डसा बच्चे को, उड़ाने के लिए कफन का टुकड़ा नहीं था, उठा करके गोद में लाई, शमशान में तो कम से कम दफना दूं या चिता पे जला दूं। उसी शमशान में हरिश्चंद्र काम करते थे। जब उन्होंने देखा कि ये तो मेरा बेटा है, रोहित है, पत्नी से कहा कि अच्छा, दोनों बिक गए थे, दोनों अलग अलग जगह पे चले गए थे, वर्षों बाद मिलना हुआ, तो मिलना भी कैसा हुआ? पुत्र की मृत्यु हो गई थी। रोहित 5-6 साल का था, सांप ने डस लिया। सोचिए, जब रोहित मरा तो हरिश्चंद्र ने कहा कि इस शमशान में आपको चिता पे जलने नहीं दिया जाएगा, इस बच्चे को, या दफन नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ का नियम है कि पहले टैक्स देना पड़ेगा। पत्नी से कहा पहले टैक्स दो। तारा बोली मेरे पास कहाँ, मैं तो बिक चुकी हूँ। महाराज जी आपका बेटा है, आप अग्नि दे दो इसे। नहीं,
मेरा बेटा ये था, पर अब मैं किसी का नौकर हूँ और मेरा मालिक का अधिकार मेरे ऊपर है। उसने पैसे से खरीदा है, अब मैं इस पुत्र की अंतिम क्रिया नहीं कर सकता, इसे यहाँ जलने की इजाज़त नहीं दे सकता। ये सारी बातें जब आप पढ़ोगे ना हरिश्चंद्र का उपाख्यान, तो आंखों से आंसू रोक ना पाओगे। धर्म के लिए, सत्य के लिए बाजार में बिक गए। अच्छा, संयोग देखिए कि वो तारा शमशान में खड़ी बेटे की लाश लेकर, और तारा को जिसने खरीदा था उसके घर हो गई संयोग से चोरी। तो उसे लगा कि मेरी दासी ही चोरी करके भागी है। राजा को शिकायत की तो राजा ने आदेश दे दिया कि उस महिला की हत्या कर दी जाए। अब सेना आई और तारा को पकड़ लिया, बोले इसने पंडित जी के घर चोरी की है, इसकी दासी थी, चोरी करके भागी। अब तारा को मृत्यु दंड मिल गया। अब सोचो, बेटा मरा पड़ा है और हरिश्चंद्र के आगे उनकी पत्नी को मारा जा रहा है। तब डोम आ गया। डोम मतलब जिसने हरिश्चंद्र को खरीदा था, उसने कहा, राजा ने उसी डोम को आदेश दिया कि इस महिला की हत्या कर दो, इसे सिर काट दो इसका। तो डोम ने हरिश्चंद्र को तलवार पकड़ाई कि ये रही तलवार, जरा इस महिला की हत्या कर दो। अब सोचिए, हरिश्चंद्र के सामने बेटा मरा पड़ा है और पत्नी को मारने का आदेश मिल गया है, किसे मार दो। हरिश्चंद्र जी के हाथ कांपने लग गए। कौन अपनी पत्नी पे तलवार चलाएगा? कांपने लग गए। पत्नी बोली, स्वामी हाथ ना कपाइए, बेटा चला गया तो आ जाएगा, पत्नी चली गई तो फिर दूसरी पत्नी आ सकती है, पर स्वामी आपका धर्म चला गया तो नहीं आएगा, इसलिए धर्म की रक्षा कीजिए स्वामी, पत्नी की रक्षा मत कीजिए, जाने दीजिए। हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई और जब आगे बढ़ाई तो विश्वामित्र जी अब तड़प गए। बस कर बेटा, बस कर। प्रकट हो गए वहां भगवान, प्रकट हो गए। वाह हरिश्चंद्र, जब तक ये धरती रहेगी सत्यवादियों में तुम्हारा ही नाम होगा। इसलिए जब भी कोई सच की बात करता है तो हरिश्चंद्र की ही बात की जाती है कि हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी, इतना सत्य कि उस सत्य के लिए बिक गए। ऐसे रक्षा होती है, त्याग करना पड़ता है। आजकल हम लोग त्याग जरा भी नहीं करते और सोचते हैं सब कुछ मिल जाए। बिना त्याग किए कुछ नहीं मिलता। भारत में फांसी के झूलों पर झूले हैं तब जाके आजादी मिली है, बिना झूला झूले आजादी नहीं मिली मेरी माँ। हाँ, फांसी के फंदों पर लटके हैं, चूम करके उस फंदे को, तब जाके आजादी मिली है। हरिश्चंद्र जैसे लोग बाजार में बिके हैं तब जाकर के सत्य की स्थापना हुई। राम जैसे लोग जंगल में भटके हैं तब जाके मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाई और मर्यादा की स्थापना हुई। आज उसी मर्यादा को, उसी सत्य को हम लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं। इसलिए कहता हूं कि अपना स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए प्राण जाएं तो जाएं, धर्म नहीं जाना चाहिए। इसलिए प्राणों से बड़ा कोई है तो धर्म है, प्राणों से भी बड़ा कोई है तो, इसलिए मेरी मां धर्म का पालन करो। मोरध्वज नाम के एक राजा हुए हैं। क्या नाम था? मोरध्वज। एक बार अर्जुन ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु मेरे भाई से बड़ा कोई दानी है? तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए, कहा अर्जुन तुम्हारे भाई का तो नाम दूर दूर तक नहीं है, तो सबसे बड़ा दानी कौन है? भगवान कृष्ण बोले सबसे बड़ा दानी है मोरध्वज। क्या नाम है? क्या नाम है? मोरध्वज। अर्जुन बोले चलो परीक्षा लेके आते हैं। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों ब्राह्मण का रूप बनाए और मोरध्वज के द्वार पर गए। मोरध्वज का नियम था कि पहले भोजन कराते
फिर भोजन करते, पहले दान करते, फिर कुछ पानी और भोजन ग्रहण करते। आज भगवान कृष्ण और अर्जुन पंडित जी बन के आए और कहाँ पहुंचे? मोरध्वज के द्वार पर। अच्छा, भगवान के साथ ना एक शेर भी था, यमराज को बुला लिया, यहाँ जरा शेर बन जाओ। तो बूढ़ा शेर बन गए कौन? यमराज जी। अर्जुन बन गए पंडित जी, कृष्ण बन गए पंडित जी, और पहुंच गए मोरध्वज के द्वार पे। महाराज की जय हो। मोरध्वज बोले, ब्राह्मण देवता आओ, सुबह सुबह आप आए हैं, आपको जो चाहिए सो ले लो। तो भगवान कृष्ण बोले कि हे मोरध्वज, हमने सुना है तुम बहुत बड़े दानी हो, क्या आज हम जो मांगेंगे हमें दोगे? मोरध्वज ने कहा कि आप मेरे प्राण मांग लीजिए, मैं प्राण दे दूंगा। राज्य मांग लीजिए, राज्य दे दूंगा, आप कहिए तो कहा, भगवान कृष्ण बोले कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वो हमारा शेर बाहर खड़ा है, बड़ा भूखा है, थोड़ा बूढ़ा हो चुका है, बस आप उसका पेट भरने की व्यवस्था कर दीजिए। मोरध्वज बोले, ये कौन सी बड़ी बात है, आपके शेर का पेट मैं भर देता हूं। हाँ महाराज, कैसे भरोगे? क्योंकि शेर का पेट भरने के लिए किसी को मारना पड़ेगा। क्यों जी? किसी को मारना पड़ेगा ना, बकरे को मारना पड़ेगा। मांस कहां से लाओगे? बिना किसी को मारे तो मांस मिलेगा नहीं। और मोरध्वज किसी की हत्या करना पाप समझते थे। तो भगवान बोले कि कैसे पेट भरोगे शेर का? हमारा शेर भूखा है, बूढ़ा हो गया, दांत टूट गए हैं, बहुत भूखा है। मोरध्वज बोले, मैं अपना मांस अपने आप को परोसूंगा आपके शेर के आगे। सोचिए, राजा बोल रहा है कि मैं अपना, ब्राह्मणों को वचन दिया है, जो मांगोगे दूंगा, उसका नियम था, आप जो मांगोगे दूंगा। क्या मांग लिया? मांस चाहिए शेर का पेट भरने के लिए, तो मैं अपने को परोस देता हूं, आपका शेर खा जाएगा। भगवान कृष्ण बोले, ब्राह्मण बन के आए ना। ब्राह्मण पंडित जी बोले कि नहीं महाराज, आपका मांस हमारा शेर नहीं खाएगा, आप थोड़ा बूढ़े हो गए हैं, आपका मांस थोड़ा कड़ा है ना, हमारा शेर बच्चे का मांस खाएगा। सुना है कि आपका बेटा है, और आप यदि अपने बेटे का मांस हमारे शेर को परोस देंगे तो हमारे शेर का पेट भर जाएगा, वरना भूखा मर जाएगा। लेकिन शर्त है महाराज, हमारे शेर के दांत टूट गए हैं, वो मांस फाड़ नहीं सकता, तो मांस फाड़ के आपको देना पड़ेगा। तो आप ऐसा करिए कि अपने बेटे के सिर पे आरा रखिए, आरी अपने बेटे के सिर पे आरा रखिए और बीच से फाड़ दीजिए, और बेटे को फाड़ करके और फिर उसके टुकड़े कर करके मेरे शेर को परोसिए, वो खाएगा। अब राजा अवाक रह गए। अपने आप को परोस देना तो फिर भी ठीक था, चलो हमें खा लो, पर अपने बेटे को, अच्छा मोरध्वज का बेटा था ताम्रध्वज, उम्र थी 5 साल, 5-6 साल, अधिक से अधिक, छोटा सा। अब राजा धर्म संकट में पड़ गए। धर्म संकट क्या था कि यदि बेटे को मारता हूं तो बच्चे को मारने की हत्या का पाप लगेगा। किसी को भी आप बच्चे को पकड़ के मार दोगे तो हत्या तो लगेगी ना। तो क्या करें? यदि नहीं देते तो ब्राह्मणों को दिया हुआ वचन हमारा मिथ्या हो जाएगा। छोटा सा बालक वहीं खड़ा था, सब कुछ सुन रहा था। तब मोरध्वज का बेटा ताम्रध्वज बोला, पिताजी आप घबराइए ना, मैं आपका बेटा हूं, और पुत्र का धर्म होता है कि वह पिता के धर्म की रक्षा करे, पिता के वचन की रक्षा करे। मोरध्वज आया और मोरध्वज ने, ताम्रध्वज आया, खड़ा हो गया, पिताजी मुझे काट दीजिए। आरा लाया गया, आरी सिर पे रखी गई। काटेगा कौन?
भगवान बोले, ब्राह्मण बोले कि आप दोनों पति पत्नी को यह काम करना पड़ेगा। आपकी पत्नी को बुलाइए। मोरध्वज की पत्नी आई। अब सोचिए, माँ बाप खड़े हैं, बीच में बेटा खड़ा है और उसके सिर पे आरा चलाना। चलाइए, है आपकी हिम्मत? चला सकते हैं आप आरा? नहीं। मोरध्वज चाहते तो बोल देते कि मैं ये वचन नहीं देता, मैं नहीं दूंगा आपको अपने बेटे का मांस। शेर तुम्हारा भूखा है, मेरा लेना है ले लो, बेटे का नहीं दूंगा। पर नियम क्या था? जो मांगोगे वो दूंगा। तो मांगा ये गया है तो दे करके अपना वचन पूरा करो, या फिर असत्यवादी बन के रहो। नहीं दोगे तो क्या बन जाओगे? असत्यवादी। और दोगे तो क्या बनोगे? सत्यवादी। अब वो 5 साल का बच्चा भी बोला कि ठीक है, मैं तैयार हूं, मेरे पिता के वचन की रक्षा होनी चाहिए। पुत्र 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 तब माना जाता है जब वो पिता के धर्म की रक्षा करे। यदि आप अपने पिता के धर्म की रक्षा नहीं करते तो किस बात के पुत्र हैं? लो भैया, रानी ने जब सब हाल सुना, बेटे के सिर पे आरा चलाना था, रो पड़ी, मां रो पड़ी। और जब रोई तो भगवान बोले, खबरदार महाराज, एक शर्त और है। यदि आपकी आंखों से आंसू आए या रानी जी की आंखों से आंसू आए तो हमारा शेर तुम्हारे बच्चे का मांस ग्रहण नहीं करेगा। आरा चलाना है, पर शर्त है कि आप रो नहीं सकते। अब आरा पकड़े राजा, आरा पकड़ी रानी, चला रही। और जैसे ही एक बार चलाया तो बच्चा बोला, माँ एक बार रुक जाओ, रुको, मैं अभी आया। बच्चा दौड़ के गया, अंदर से रुई लेके आ गया, कॉटन, कान में ठूंस दिया माँ के और पिता के। माँ बोली, बेटा ये कान में रुई क्यों लगा रहा है? तब बच्चा बोला, ताम्रध्वज बोला कि माँ जब तुम्हारा चलाओगी शायद मैं दर्द से चिल्लाऊं, मैं चीखूं, कहीं मेरी चीख तुम्हारे कानों में ना चली जाए। यदि मेरी चीख आपके कानों में गई तो आप आरा चलाना रोक दोगी, और आरा चलाना रुक गया ना माँ तो पिता का धर्म संकट में पड़ जाएगा। इसलिए मैं कितना भी चीखूं चिल्लाऊं, ये रुई लगा लो कान में, मेरी आवाज़ ना जाए। मैं कितना भी चिल्लाऊं, लेकिन माँ आपके हाथ नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि धर्म की रक्षा करनी है, पिता के दिए गए वचन की रक्षा करनी है। देखो जरा, एक बेटा वो है कि पिता के लिए मरने को तैयार है, और एक बेटे आज के हैं कुछ बेटे जो बाप की संपत्ति के लिए बाप को मारने को तैयार है। आरा चलाया गया, पिचकारी निकल रही है रक्त की, कहीं माँ के ऊपर जा रही, कहीं दीवार पे जा रही। देखते देखते आरा चला, बच्चा 2 भागों में डिवाइड हो गया, फट गया। ब्राह्मण बोले, महाराज इसका दाहिना हिस्सा ले जाओ और मेरे शेर को डाल दो, और बायां हिस्सा ले जाके गटर में फेंक सकते हो आप। तब मां की आंखों में आंसू आ गए। भगवान कृष्ण बोले, ब्राह्मण बन के आए। ब्राह्मण बोले, क्यों रो रही हो मां? तब मां ने कहा कि महाराज मेरे पुत्र का एक हिस्सा आपके काम आ सका, पर दूसरा हिस्सा आपके काम नहीं आ सका, इसलिए आंखों में आंसू आ गए कि मेरे पुत्र का बलिदान पूरा पूरा आपके काम ना आ सका। ठीक है, भोजन कराओ। शेर को परोसा गया, दूसरे हिस्से को फेंक दिया गया। शेर खाया, तृप्त हो गया। अब अर्जुन और कृष्ण बोले, पंडित जी बनकर आए, बोले हमें भी भूख लगी है, हमें भोजन कराओ। तब आप दोनों भोजन बनाओ, महाराज महारानी जाओ। अब सोचिए, बेटे को मार चुके हैं और भोजन बना रहे हैं। लगेगा मन भोजन बनाने में? कोई बना सकता है? भोजन बनाया, थाली परोसी, और भगवान के सामने जब थाली आई, रोटी तोड़ी भगवान ने, और भगवान ने मुंह तक ले गए और वापस रख दी। भगवान बोले, राजन हम तुम्हारे घर भोजन नहीं करेंगे। क्यों? बोले तुम हत्यारे हो, और हत्यारों के घर हम भोजन नहीं करते। तुमने अभी हमारे सामने अपने पुत्र की हत्या की है,
राजा बोले महाराज वो हत्या नहीं की, वो तो आपने बोला, तो आपके वचन की पूर्ति थी। नहीं नहीं नहीं, वचन तो पूरा किया है, पर तुमने अपने वचन की पूर्ति के लिए तुम इतने स्वार्थी हो गए कि अपने धर्म के लिए तुमने अपने पुत्र को मार डाला। क्या करें महाराज, आपने तो आज्ञा की थी। नहीं, कुछ भी हो, हम तुम्हारे घर भोजन नहीं करेंगे। थाली छोड़ी अर्जुन ने और कृष्ण ने, वापस जाने लगे। नहीं, तेरे घर नहीं खाएंगे, तू पापी है, तूने पुत्र की हत्या की है, तुम पापियों के घर भोजन नहीं करते। जाने लगे, तब मोरध्वज रो पड़ा। अब रोए मोरध्वज, हे बेटा, हे ईश्वर, यदि आज तक मैंने कभी किसी अतिथि को घर से भूखा ना जाने दिया हो, तो हे विधाता, आज पहली बार मेरे द्वार से कोई अतिथि भूखा जा रहा है। हे विधाता, मैंने सदा धर्म का पालन किया है, आज तक मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। हे विधाता, आज मेरी मृत्यु, जिस दिन मैं मरूंगा उससे ज्यादा कष्ट आज मुझे इस बात का है कि मेरे द्वार से कोई अतिथि भूखा जा रहा है। विधाता, मेरे प्राण ले लो, पर मुझे इस धर्म संकट से निकालो, कोई ब्राह्मण, कोई अतिथि मेरे द्वार से भूखा ना जाए। तब रोते हुए, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, प्रभु मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। हे नाथ, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं चाहा, आज मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। आज मुझे कलंक लग गया कि मैंने अपने पुत्र की हत्या कर दी। जोर से आवाज लगाई, हे बेटा ताम्रध्वज, तूने एक बार मर करके अपने पिता के धर्म को बचाया, बेटा एक बार जीवित होकर अपने पिता के धर्म को बचा ले। यदि तू आज नहीं जीवित हुआ अपने पिता के लिए, तो तेरा मर जाना, बलिदान दे देना व्यर्थ चला जाएगा। और जब ये कहा तो अंदर से आवाज आई दौड़ता हुआ, बेटा, पिताजी, मैं मर के भी आपके धर्म को बचाऊंगा और आपके लिए जीवित होकर भी आपके धर्म को बचाऊंगा। दौड़ता हुआ ताम्रध्वज आ गया और मोरध्वज को थामा। मोरध्वज ने देखा मेरा बेटा। जब वहां बेटे को देखा तो वहां केवल बेटा नहीं, वहां भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए। अर्जुन मोरध्वज के चरणों में गिर पड़े, महाराज, आपके जैसा दानी इस धरती पे अब कहां होगा। इसलिए दानी बहुत होंगे, पर दानियों में सबसे श्रेष्ठ दानी कोई है तो मोरध्वज। चरणों में गिर पड़े अर्जुन। भगवान ने कहा, हे मोरध्वज। मोरध्वज ने कहा, प्रभु आप हमारी परीक्षा लेना चाहते थे, क्या आपको हम पर भरोसा नहीं था? भगवान बोले कि मोरध्वज, हमें तो भरोसा था, पर दुनिया को हम कैसे भरोसा दिलाते कि तुम इतने महान हो। हम कहते कि मेरा मोरध्वज महान, कौन मानता, पर आज तुमने सिद्ध कर दिया कि दुनिया में तुमसे महान कौन हो सकता है। इसलिए दानियों में सबसे श्रेष्ठ दानी मोरध्वज। भगवान ने मोरध्वज का बेटा लौटाया। देखो, जब आप धर्म की रक्षा करते हैं ना, तो वही धर्म आपकी और आपके पुत्रों की भी रक्षा करता है। आपके बेटे का कई बार आपने देखा होगा, बड़े से बड़ा एक्सीडेंट होने पर भी, बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी आपके प्राण बच जाते हैं। कौन बचाता है? आपने जो पुण्य किए होते हैं वो पुण्य आड़े आकर खड़े हो जाते हैं, वो पुण्य आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए कहता हूं, पति के रूप में अब मीराबाई को भी अगला जब कभी रास होगा तो भगवान उस रास में मीराबाई को अपनी गोपी बना लेंगे। आप में से भी कोई उस तरह की भक्त हो सकती है या हो सकता है, उन सबको अपनी रास लीला में भगवान सम्मिलित करते हैं। और जीवात्मा और परमात्मा का जब मधुर मिलन होता है, उस मिलन का नाम रास लीला है, ना कि कोई भोग विलास है। देखो, देखने का नजरिया है। गालों का चुम्बन करना, गालों को चूमना, गालों को आपकी मां भी चूमती है। क्यों?
जब आप अपनी माँ के पास जाते हो और यदि आपकी माँ है, अब आप लंदन रहते हो, साल 2 साल बाद यदि आप यहाँ से अपनी माँ के पास गए भारत, तो आपकी माँ आपको गले लगा के आपके माथे को, आपके गालों को चूमती है कि नहीं? यदि है माँ तो बोलो हाँ। बेटी के भी गाल चूमती है, और बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, तुम 40 साल के हो गए, मेरी माँ तो अभी भी मुझे गले लगा के मेरे गालों को चूमती है। आपकी भी माँ, आप 50 साल के हो गए, फिर भी आपकी माँ आपके गालों को चूमती है कि नहीं? अब मुझे एक बात बताइए कि माँ अपने बेटे को गले लगा करके माँ अपने बेटों के गालों को चूमे तो क्या गलत है? अरे कैसी माँ है, गाल चूम रही है। तो बताइए क्या गाल चूमना गलत है? चुम्बन करना माँ का बेटे के माथे पे, बेटी के माथे पे, बेटे के गालों में, बेटी के गालों में गलत है? उत्तर दो। जब माँ के द्वारा गालों का चूमना